Hello, dear all. This is Meenakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear viewers, as I've already shared with you, holistic progress card for the foundational stage, that is classes, nursery, LKG, UKG, class 1 and class 2. All these 5 classes, किस तरीके से हमें report card बनाना है. I've shared with you various samples provided to us by SCERTs, by CBSE, by Nippon Bharat. सो उसके अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम अभी सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो सीबीएसई के प्रोटोटाइप्स हैं 13 जो हमारे करिकुलर गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। अभी हमारे पास परख मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो हमारी परख असेसमेंट हमारी बॉडी है, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट कार्ड का सैंपल दिया है फॉर द प्रिपरेटरी स्टेज एंड फॉर द मिडिल स्टेज एज वेल। इस रिपोर्ट कार्ड में हम बात करेंगे प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में। उसके अंदर क्लासेस आती हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। तो जो परख है एग्जामिनिंग बॉडी हमारे पास है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फॉर द प्रिपरेटरी स्टेज फॉर क्लासेस थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एज यू कैन सी टोटल 64 पेजेस हैं। हम देखें कितने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अरे बड़े तसल्ली से हर एक चीज डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि आपको किसी चीज की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहला पेज, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जर्नल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की, राइट। बच्चा कौन सी क्लास में, हम इसमें 3 क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चे की जो भी डिटेल्स हैं आपके फ्रंट पेज पर आती हैं, या जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वैसे आप मेंशन कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, लाइक आई हैव गॉट अ प्रिंटेड पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास फ्रंट पेज पर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है सारी डिटेल्स। तो आपको डुप्लीकेट उसको करने के लिए दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अटेंडेंस आपके पास हर महीने की बच्चे की कितनी है, पूरा आपका पूरे ईयर का, पूरे सेशन का आप अटेंडेंस मेंशन करते हैं। अटेंडेंस लो है तो उसका रीजन मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे हमारा वो पोर्टफोलियो हम क्रिएट करते थे, माय पिक्चर बच्चे ड्रॉ करते थे, माय फैमिली का ग्लिम्स, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फैमिली, योर नेम, हाउ मेनी इयर्स यू आर ओल्ड। एंड उसके बाद ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर थिंग्स अबाउट मी, आई एम गुड एट, तो बच्चा अपनी क्वालिटीज बता रहा है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। एंड आई वांट टू इम्प्रूव माय स्किल ऑफ वट एवर, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रॉइंग, वट एवर, ओके, आई लाइक टू एंड आई डोंट लाइक टू। तो अपने बारे में ऐसे इवैल्यूएशन कर रहा है, तो 5 पॉइंट्स अपने बारे में लिख रहा है। देन सम ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, बच्चे को कौन कौन से फूड अच्छे लगते हैं, गेम्स, फेस्टिवल्स, राइट। हम थोड़ा और इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। पहले हम एक एक दो दो चीजें पूछ रहे थे, अब बच्चा उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ना। द चाइल्ड इज एट द प्रिपरेटरी स्टेज। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, थोड़ा इमेजिनेट बच्चा थोड़ा सा करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं अपने बारे में। नाउ 3 थिंग्स आई वांट टू लर्न दिस स्कूल ईयर, बच्चे का अपना जो रोड मैप है वो डिजाइन करता है कि इस साल मुझे क्या सीखना है, स्कूल में क्या क्या चीजें मैं सीखना चाहता हूँ, व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, right? And my hero, your role model, so one person who inspires me, the child will be writing all about. चलिए उसके बाद हम आते हैं टर्म 1, हाउ डू आई फील एट स्कूल। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें बच्चा ये बता रहा है कि मैं स्कूल में कैसा फील करता हूँ, राइट। आई कैन टॉक अबाउट हाउ आई फील, आई एम हैप्पी, कॉन्फिडेंट, अपसेट, एंग्री, मैं जैसा भी होता हूँ मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट, आई कैन काम माई सेल्फ डाउन ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ माई फ्रेंड्स फील, एक दूसरे को जानता हूँ, समझता हूँ। एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन, आई कैन हेल्प माई फ्रेंड्स मेक अप after a fight, when someone is sad I can make them feel better, I think I do well at school। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक स्केल है, यस, समटाइम्स, नो, नॉट श्योर। तो मतलब यस नो की बात नहीं है, और आगे डिटेल में कि बच्चा कैसा फील कर रहा है वो सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीयर फीडबैक, ये बच्चे का अपने बारे में था। उसके बाद है पीयर फीडबैक, सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस, लाइक माई नेम, माई फ्रेंड्स नेम। फ्रेंड एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर इसमें आप बच्चा किसके बारे में इवेल्युएशन कर रहा है, पीयर एक बच्चे के बारे में उसकी इवेल्युएशन कर रहा है। like my friend can talk about how he or she feels, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, कॉन्फिडेंट, अपसेट, एंग्री, जो चीजें उसने अपने बारे में बताई हैं, अब वो अपने फ्रेंड के बारे में, अपने पीयर के बारे में उसका फीडबैक दे रहा है, राइट। माई फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड हाउ हिज और फ्रेंड्स फील, राइट। एंड व्हेन समवन इज सेड माय फ्रेंड कैन मेक देम फील बेटर, तो वही सारे पैरामीटर्स इसमें लिखे हुए हैं। पहले अपना इवेल्युएशन है, फिर अपने फ्रेंड का इवेल्युएशन है, उसके लिए एक फीडबैक है। नेक्स्ट आपके पास अगेन पीयर फीडबैक किसी एक और बच्चे का, मतलब पीयर टू,
इट इज रिटन पीयर टू, एक पहले पीयर का कराया, फिर आपने सेकंड पीयर का कराया, तो एक बच्चा एटलीस्ट अपनी इवेल्युएशन करेगा, अपने बारे में फीडबैक देगा, और मिनिमम 2 से 3 जितने भी आप उसके जो फ्रेंड्स हैं उसका आप कराना चाहते हैं, 1 2 3 अकॉर्डिंगली वो भी फीडबैक दूसरों को भी दे सकते हैं। Now, your child matters. Take the resources available to your child at home. तो आप, ये क्या है, पेरेंट बता रहा है कि मेरे बच्चे के पास कौन कौन से इसमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स है, मैगजीन, टॉयज, गेम्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। सो हाउ कैन आई नो योर चाइल्ड बेटर? लाइक टीचर वांट्स टू नो कि मैं आपके बच्चे के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो माई चाइल्ड फाइंड्स द क्लासरूम एंड स्कूल अ वेलकमिंग एंड सेफ स्पेस। बच्चा जो स्कूल में आता है, समय बिताता है, उसकी सारी फीडबैक वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी देता है, बात करता है, डिस्कस करता है। तो पेरेंट्स को उसके बारे में कितना पता है, पेरेंट्स कितना टाइम निकालते हैं बच्चे के साथ ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको फीडबैक दे पाएंगे। माई चाइल्ड पार्टिसिपेट्स इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल। माई चाइल्ड फाइंड्स द ग्रेड लेवल करिकुलम अ बिट डिफिकल्ट। What level? Okay. And my child is making good progress as per the grade. My child is getting the support needed from school, right? तो वो आपका इंटरेक्शन देखिए और ज्यादा इलेबोरेट हो रहा है, ज्यादा हम क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चनर थोड़ा लेंदी है एज कंपेयर टू द फाउंडेशनल स्टेज। My child can talk about how he or she feels happy, upset, angry. My child can calm himself. वही सारे पॉइंट्स जो पहले बच्चा अपने बारे में बता रहा है, फिर अपने पीयर का असेसमेंट कर रहा है, और हम उसके पेरेंट से पूछ रहे हैं, पेरेंट उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने बच्चे का असेसमेंट कर रहा है, उसके बारे में रिव्यू दे रहा है, राइट? नाउ माय चाइल्ड नीड सपोर्ट विद। अब हम थोड़ा एकेडमिक्स के बारे में भी पेरेंट से फीडबैक ले रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में, रीडिंग में बच्चा कैसा है, नंबर्स एंड मैथ्स में कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्किंग विद अदर चिल्ड्रन, कोलैबोरेशन करता है या नहीं, वर्किंग इंडिपेंडेंटली एट होम, एंड मे बी अदर सब्जेक्ट एरियाज जो स्पेसिफाई करना चाहते हैं। माई चाइल्ड नीड सपोर्ट विद। ये हो गया हमारे पास टर्म 1। नाउ सेम चीजें हमारे पास यहाँ पर टर्म 2 में है, राइट? तो एक एक चीज को अब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हमें मालूम है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास टर्म 2 में भी हैं, राइट? ये हम अच्छे से इसलिए देख रहे हैं एक एक चीज की, आगे हमारे पास और क्या है, हम कैसे करेंगे, तो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। चलिए, ये हमारे पास पार्ट ए हमारा फिनिश हो जाता है, टर्म 1 एंड टर्म 2। अब आप इसको कैसा करना चाहते हैं? यू वांट टू डू इट फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। आई एम डूइंग इट फॉर Q1, Q2, Q3, Q4। तो आपको किस बेसिस पर असेसमेंट करनी है, दैट्स अप टू यू। एंड नाउ पार्ट बी में हमारे पास आता है लर्निंग स्टैंडर्ड, लैंग्वेज एजुकेशन। करिकुलर गोल्स हैं हमारे इसमें, कैन चूज 1 और मोर। आप एक या एक से ज्यादा करिकुलर गोल यहाँ से चेक कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसीज कौन सी आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो चेक करेंगे। एक्टिविटी आपने कौन सी कराई है उसकी डिटेल लिखेंगे, फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप उसका एक एनेक्डोट दे रहे हैं कि ये करिकुलर गोल के अंतर्गत 13 करिकुलर गोल्स हैं। अंडर दीज 13 करिकुलर गोल्स कौन सी कॉम्पिटेंसी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं और उसके लिए आपने कौन सी एक्टिविटी कराई है। मैंने एक फेसबुक पर भी शेयर किया था, इवन आई कैन शेयर विद यू पीपल इन दिस लिंक ऑल्सो, कि लाइक वी डिड सम सर्कल टाइम एक्टिविटी। उसमें बच्चा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, फिर देख रहा है कि व्हाट आर माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो किसी और के साथ सेम है कि नहीं। बच्चे क्या कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन, राइट, उसकी मेमोराइजेशन ऑल्सो, कि वो याद रखता है कि कौन से बच्चे की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं मुझसे मैच करती हैं। तो हमने एक एक्टिविटी कराई है जिस बेसिस पर हम बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स को फोकस कर रहे हैं। तो उसका एक पूरा एनेक्डोट आएगा। और उसके बाद है हमारे पास असेसमेंट रूब्रिक। असेसमेंट रूब्रिक जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर हमारे पास परख ने जो दिया है वो स्ट्रीम, माउंटेन्स एंड स्काई है। यू वांट टू गो ahead with some images, you want to go ahead with some emoticons, you want to go ahead with some other way, I mean you can go ahead with that, you are free to use. As I have shared with you, I have used different points of stars, like 5 point star, maybe कितने points के आप star करना चाहते हैं, maybe you can go ahead with some flowers, trees, emojis, right? And maybe some other thing, whatever you like, maybe different kinds of flowers you want to go ahead with that, that's really up to you, right? तो उसमें हमारे पास awareness, sensitivity and creativity का level for this particular activity। फिर टीचर की फीडबैक आएगी, एंड देन टीचर के ऑब्जर्वेशन के नोट्स आएंगे।
नाउ थिंक अबाउट हाउ द लर्नर परफॉर्म, बच्चे ने परफॉर्म कैसे किया है, व्हाट चैलेंजेस डिड द लर्नर फेस, बच्चे को कौन कौन से चैलेंजेस आए इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए, एंड हाउ डिड दे ओवरकम देम, और मे बी हाउ डिड यू हेल्प देम। कोई चैलेंज आया बच्चे को एक्टिविटी करते हैं, मे बी द चाइल्ड वाज नॉट आउटस्पोकन, चाइल्ड वाज नॉट रेडी टू कन्वर्स, तो बच्चे ने उसको ओवरकम कैसे किया, या मे बी आपकी सपोर्ट के साथ द चाइल्ड वाज एबल टू ओवरकम दैट चैलेंज, देन यू हैव टू गिव द नरेटिव ओवर हियर। उसके बाद हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट, राइट। नाउ प्लीज आंसर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एक्टिविटी यू जस्ट कंप्लीटेड, राइट। उस एक्टिविटी के बेसिस पर बच्चा अपनी फीडबैक दे रहा है, आई फॉलोड माई टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, आई लाइक डू माई वर्क, राइट, आस्क फॉर हेल्प इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो अलग अलग इसमें जो है वो पॉइंट्स हैं। हाउ इज द चाइल्ड फीलिंग अबाउट द वर्क, द चाइल्ड इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, राइट, प्राउड ऑफ द वर्क डन बाय हिम, आई कुड आस्क माई क्लासमेट्स फॉर हेल्प। तो जो भी आप पैरामीटर्स बनाते हो, बेस्ड ऑन दैट द चाइल्ड इज इवेलुएटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इसमें क्या है, यस, नो, नॉट श्योर इमोजीज बनी हुई है, एंड द चाइल्ड विल कलर द अप्रोप्रिएट इमोजी, और यहाँ सर्कल कर रहा है जैसे भी आप कराना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द टीचर्स कन्वीनियंस, हियर इज द लिस्ट ऑफ द करिकुलर गोल्स एंड द कॉम्पिटेंसीज मेंशन्ड इन एनसीएफ स्कूल एजुकेशन। देखिए हमने फाउंडेशनल स्टेज के लिए रेफर किया था एनसीएफ एफएस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 2022, और अब हम इसके लिए किसको रेफर कर रहे हैं, एनसीएफ एसई, दैट इज नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023, राइट। so we are just referring to it, right? So now for the teachers convenience there is a list, तो ये आपके पास है लिस्ट डिफरेंट करिकुलर गोल्स की, हर करिकुलर गोल के अंदर जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसकी भी लिस्ट है। तो इसके बेसिस पर आप अपनी एक्टिविटीज प्लान करेंगे, राइट, उसकी फिर फीडबैक लेंगे, राइट। तो अब हमारे पास है लर्निंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज एजुकेशन R2, पहले हमने किसका किया, R1, एक फर्स्ट लैंग्वेज में किया, उसके बाद हम सेकेंड लैंग्वेज में कर रहे हैं। इसमें भी यू विल डिफाइन, यू विल चूज कि कौन सा करिकुलर गोल आप सिलेक्ट कर रहे हो, कॉम्पिटेंसी, एक्टिविटी का नरेटिव, एंड देन डिटेल्स, टीचर की फीडबैक, ऑब्जर्वेशन के नोट्स, एंड बच्चा बताएगा कि कैसे उसने परफॉर्म किया है। सेम चीज हम इसमें रिपीट करते हैं, देन सेल्फ असेसमेंट इज देयर। तो ये हमने R1 के लिए किया है, R2 के लिए किया है, और ये रही हमारे पास R2 की कॉम्पिटेंसेस और उसके करिकुलर गोल्स साथ साथ में पूरा डिफाइन किया गया है फॉर आवर हेल्प। चलिए, दो हमारी लैंग्वेजेस हो गई। नाउ लेट्स कम टू मैथमेटिक्स। तो हमारे पास मैथमेटिक्स के करिकुलर गोल और कॉम्पिटेंसीज हैं, आप यहाँ से चेकलिस्ट से टिक करेंगे, फिर हम उसकी एक्टिविटी कराएंगे, उसके नोट्स हैं, एंड देन फिर हमारे पास उसकी पूरी डिटेल है कि बच्चे को कैसे चैलेंजेस आए। मतलब टोटल जो 360 डिग्री इवैल्यूएशन है, इसमें टीचर को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है टीचर ने, और उसने एक्टिविटीज करानी, एंड द स्टूडेंट्स दे आर आल्सो ऑब्जर्विंग देमसेल्व्स, बेस्ड ऑन दैट they are doing the self assessment, and there is peer assessment as well, and we are asking the parent also, okay। तो ये हमारे पास उसके बाद हर एक्टिविटी के बाद हमारे पास सेल्फ असेसमेंट की शीट है, वी आर डूइंग इट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो ये हमारी मैथ्स की आ गई कॉम्पिटेंसीज एंड करिकुलर गोल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास आया द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंटल साइंस, राइट। तो इन्वायरमेंटल साइंस, उसके करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसेस, assessment rubric, teachers feedback, observation, learners profile, learners feedback, okay। Now we have self assessment, okay। So ये अभी तक हम 32 पेजेस पर पहुंचे हैं। they learn, ये हमारे EVS के curricular goals and competencies, right। so now let's see what is there in rest of the pages। ये हमारे पास पूरे सारे curricular goals and competencies define की गई हैं। now we have got learning strand, कौन सा है हमारे पास, फिजिकल एजुकेशन, राइट। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए भी हम ऐसे ही सेम एक्टिविटी करेंगे। हर सब्जेक्ट की हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने एक एक एक्टिविटी कोई भी सिलेक्ट किया कि हम कौन सी एक्टिविटी करा, एक्टिविटी तो बहुत सारी कराएंगे, पर हम इसका पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं, ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बना रहे हैं, तो वी हैव सिलेक्टेड वन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम बहुत सारी लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये फिजिकल एजुकेशन के करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसेस, राइट। सो नाउ वी हैव गॉट टीचर्स फीडबैक, ऑब्जर्वेशन, लर्नर्स फीडबैक, सेल्फ असेसमेंट, राइट। देखें और हमारे पास क्या है, इसके करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग स्टैंडर्ड विजुअल आर्ट्स, राइट। तो हम विजुअल आर्ट्स की बात कर रहे हैं।
विजुअल आर्ट्स में हमारे पास है अगेन करिकुलर गोल्स। हम ये सारे एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें सारे करिकुलर गोल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद द कॉम्पिटेंसेस। ओके, रेस्ट एश्योर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास करिकुलर गोल्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल विजुअल आर्ट्स क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट सारा, उसमें ड्राइंग पेंटिंग, तो उसके भी हमारे पास कॉम्पिटेंसीज हैं, हम उसकी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट ये इसका सेल्फ असेसमेंट आ गया, राइट। सारी चीजें जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं हर एक के लिए वही सेम क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट थिएटर, राइट। तो थिएटर में भी अगेन द सेम थिंग वी विल बी डूइंग, right? So in next video I will be explaining you all these curricular goals and competences. We'll be reading one each. Next we have got music, right? तो म्यूजिक में बच्चे का क्या लेवल है, क्या उसकी कॉम्पिटेंसेस बच्चे ने अचीव की हैं, क्या लर्निंग आउटकम्स बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर हम वो कर रहे हैं। राइट नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट इज डांस एंड मूवमेंट। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, विजुअल आर्ट हो गया, राइट। तो वी हैव गॉट ऑल दीज एक्टिविटीज एंड नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी पर हम पहुंच जाते हैं। पार्ट सी में है समरी फॉर द एकेडमिक ईयर। हम यहाँ पर समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। Take the appropriate performance level descriptor for each category based on the performance throughout the year. बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके अकॉर्डिंगली बच्चे का लेवल लैंग्वेज 1 में क्या है, स्ट्रीम, माउंटेन या स्काई। लैंग्वेज 2 में क्या है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, राइट। या तो व्हाट वी डू इज हम यहाँ कुछ नहीं करते, नीचे इमोजीज लगा देंगे, एक ही कॉलम बनाकर आप उसके अकॉर्डिंगली भी यू कैन गो हेड विद दैट। मैथमेटिक्स में बच्चे का क्या लेवल है, ईवीएस, फिजिकल एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स, थिएटर, म्यूजिक, डांस एंड मूवमेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी रिपोर्ट कार्ड। ये हमारे पास पूरी डेवलपमेंटल जो टीम है एनसीईआरटी, उनके प्रॉपर नाम लिखे हुए हैं, डेवलप बाय देम। सो सीओई एंड हेड परख एंड हेड एजुकेशनल सर्वे डिवीजन एनसीईआरटी, प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रानी, राइट। सो आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। टोटल 64 पेजेस, प्रॉपर फ्रंट कवर और बैक को मिलाकर इतने पेजेस हैं, राइट। सो लेट्स सी इफ you want to explore it more, stay tuned to Mentoring the Mentors. I'll be discussing each and everything in detail, right. I'll be even sharing with you how to fill this report card, right. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.